जैसे जब हम सुबह स्टमक क्लियर करते हैं, तो जिस तरह से स्टूल को हम छोड़ देते हैं ना, उसकी तरफ देखते भी नहीं है, बस अब तो उसको त्याग दिया। वैसे भरत महाराज जी ने राज्य का त्याग करा था। कि तो ये बिल्कुल स्टूल के इक्वल है। इस तरह से भागवतम में आता है कि उनका जो त्याग था वो कोई आर्टिफिशियल त्याग नहीं था। उनका त्याग उस लेवल का था जैसे कोई स्टूल को त्याग कर रहा है, कि एक बार त्याग दिया राज्य तो एक दोबारा मुड़कर देखा भी नहीं, ना ही सोचा कि मैं क्या त्याग कर रहा हूँ। सारा ऐशो आराम, संपत्ति, पति पत्नी, राज, सब त्याग कर दिया। तो भारत तपोभूमि है। केवल एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण है। तो प्रपात जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, महाप्रभु ने भी 24 ईयर्स की एज में संन्यास ग्रहण करा था, जब उनकी सेकंड पत्नी की आयु थी 16 वर्ष, और उनकी माँ की आयु थी उस समय 70 ईयर्स। तो महाप्रभु ने भी त्याग करा। और किसने त्याग करा? हमारे पास एग्जाम्पल्स की लिस्ट बहुत लंबी है कि कैसे बड़े बड़े राजाओं, ऋषि, सब ने त्याग करा। तो प्रभात कह रहे हैं कि भारत जो है तपोभूमि है। बट अभी क्या हो गया है? अभी भारत जो है तकनीकी भूमि बन रहा है। स्टार्टअप बन रहे हैं, कंपनीज बन रही हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो बन रही हैं। बट उसका फाइनल गोल क्या है लाइफ का, वो किसी को पता नहीं है। सब भूल गए हैं उस लाइफ के गोल को। यदि आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाएंगे, तो जो जितना बड़ी पोस्ट पे होता है ना, कितनी बड़ी पोस्ट पे कोई सीईओ है, कोई एमडी है, कोई कुछ भी है, उसको लाइफ के अंत में उतनी ही प्रॉब्लम आती है। बिकॉज वो व्यक्ति बहुत ज्यादा यूज टू हो जाता है सेंटर में होने के, सारी प्रॉब्लम सोल्व करने के। और एकदम से जब वो बेड पे आता है, जब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो उसे लगता है ये क्या हुआ। और कोई ध्यान दे भी दे तो कोई उसकी हेल्प थोड़ा कर सकता है। जब जीवन का समय नजदीक आता है तो कौन हेल्प कर सकता है? तो लोगों को पता नहीं कि हमारा गोल क्या है, और सब भारत तपोभूमि भूल गए हैं सब। भारत, महाप्रभु बोलते थे, भारत भूमिले जन्म मनुष्य जन्म होइले यार। कि जिन व्यक्तियों का भारत भूमि में जन्म हुआ है, भारत जैसी तपोभूमि में, उनका कर्तव्य क्या है? जन्म सार्थक करी। उन्हें अपने जन्म को सार्थक करना है। अर्थात कोई गुरु एक्सेप्ट करना है, 16 माला करनी है, कॉन्शियसनेस प्योर रखनी है, अपने आप की सबसे पहले हेल्प करनी है। जन्म सार्थक करी। नेक्स्ट क्या है? करी करा परोपकार। फिर दूसरों का हित करना है। पहले खुद का हित करना है, फिर दूसरों का हित करना है। ये महाप्रभु बोल के गए हैं भारत भूमि वाले, जितने भी भारत भूमि पे जन्म लेने वाले पुण्य आत्माओं के लिए। प्रभुपाद बोलते थे कि जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है, उनकी भक्ति 50% हो चुकी है, 51 से वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं ये धर्म क्षेत्र है पूरा भारतवर्ष। यहाँ पर धर्म ही फैला है। हर जगह धर्म है, हमें उसे भूलना नहीं है, हमें उसे फैलाना है दूसरी कंट्रीज में। आज की सिचुएशन क्या है? जब प्रभुपाद थे तो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है अमेरिका में बहुत तेजी से फैल रहा था। सबसे ज्यादा सेंटर एस्कॉन के यूएस में थे। सबसे ज्यादा एक्टिविटीज यूएस में थी। जब प्रभुपाद जी इंडिया में आए, प्रभुपाद ने कुछ सेंटर खोले इंडिया में। सबसे पहले जो प्रभुपाद के मेन प्रोजेक्ट थे इंडिया के, वृंदावन, मायापुर एंड मुंबई। फिर हैदराबाद और कुछ सेंटर आए। बट मेन सेंटर अभी भी, हेडक्वार्टर भी कहाँ था? यूएस में। बट आज की सिचुएशन क्या है? इंडिया में तो एस्कॉन अग्नि की तरह फैल रहा है, अग्नि से भी फास्ट। बट यूएस की सिचुएशन क्या है? यूएस में तो एक भक्त बता रहे थे कि इतना स्लो है वहां पर एस्कॉन का मूवमेंट, कि मूवमेंट बोलना भी गलत होगा। मूवमेंट मतलब कुछ चल रहा है वहां, सब कुछ बंद हो गया है। केवल भारतीय लोग एस्कॉन में आते हैं, वेस्टर्नर्स तो आते ही नहीं है, क्योंकि प्रोपाद जैसी प्योरिटी तो सिर्फ प्रोपाद ही प्रीच कर सकते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा नीड है कि भारतवासी भारत से ये संदेश लेके दूसरे कंट्रीज में फैलाएं। तो कुछ कुछ
बहुत पुण्य आत्माएं भारत से बाहर देशों में गई हैं प्रचार करने के लिए, जिसके एग्जाम्पल है हमारे पास अमरेंद्र प्रभु, जो इंडिया से अभी अटलांटा में प्रचार करते हैं। एंड वी हैव आदि गदाधर प्रभु, जो ही इज ऑल्सो इन अटलांटा। तो अभी बहुत ज्यादा नीड है, इंडिया से प्रीचिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन उसको बाहर के देशों में फैलाना है, बिकॉज इंडिया में तो सब चल रहा है। अभी मूवी आने के बाद तो और ज्यादा बढ़ गया है प्रचार, बट बाहर बंद हो गया है। ओके, एनीवन वांट्स टू रीड? ओके, ए से ही स्टार्ट करते हैं। अर्जुन सखा प्रभु, यू वांट टू रीड? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस कलयुग में, यहाँ से पढ़ना है प्रभु जी। यस प्रभु। जय श्री प्रभात की जय। इस कलयुग में न केवल भारत में अपितु सभी स्थान पर प्रत्येक वस्तु निम्न कोटि की हो गई है। प्रा प्रतियोगिता प्रायिकता युष्ण सभ्य सभ्य कला। अच्छे श्लोक है। प्रायणा अल्पायुष्य सभ्य कला वस्मिन् युगे जना। श्रीमद् भागवतम 1.1.10। इस कलयुग में आयु कम हो गई है और आत्म साक्षात्कार को समझने की ओर मनुष्य को कोई भी रुचि नहीं है। यदि रुचि है तो भी वे अनेकानेक खोज धोखेबाज नेताओं के द्वारा सदा मार्ग भ्रष्ट कर दिए जाते हैं। यह युग घोर भ्रष्टाचार का युग है। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण कीर्तन की विधि सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक सरल मार्ग है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 गनि गति अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम कीर्तन के अतिरिक्त भगवान की कीर्ति गान करने के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह सभी शास्त्रों का आदेश है और कोई दूसरी गति मार्ग नहीं है, कोई दूसरी गति मार्ग नहीं है और कोई दूसरी गति नहीं है। यह वृय नारदीय पुराण का श्लोक है। हरे नाम एव केवलम। केवल हरि केवल हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार करने का दूसरा विकल्प नहीं है, तो हमें इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम 12.3.51 में इसी प्रकार का एक श्लोक है। कला दोष निधे राजन एको अस्ति अस्ति एको महान गुण। इस श्लोक में श्री श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इस युग के दोषों के विषय में जानकारी दी थी और अब कलि युग में के वे सब लक्षण प्रत्यक्ष दिख पड़ रहे हैं। किंतु निष्कर्ष में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय राजन, यह कलयुग दोषों का सागर है, परंतु इसमें एक सुअवसर है। वह सुअवसर क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा मुक्त होकर भगवान के धाम में लौटा जा सकता है। यह भक्ति मार्ग व्यवहारिक और प्रामाणिक है और कोई स्वयं भी यह परीक्षण कर सकता है कि कैसे केवल कीर्तन करने के द्वारा उन्नति कर रहा है। यह कृष्ण भावनामृत अभियान कोई नई वस्तु नहीं है जिसे हमने प्रारंभ किया है या रचा है। यह वैदिक सिद्धांतों के आधार पर प्रमाणित है। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे आचार्यों और अन्य महाजनों के द्वारा प्रमाणित है और विधि भी बहुत सरल है। इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। हम किसी भी प्रकार का दाम नहीं ले रहे हैं। हम फीस देने के लिए नहीं कह रहे हैं और ना ही लोगों को कोई गुप्त मंत्र देकर यह वचन दे रहे हैं कि 6 महीने के अंदर वे भगवान बन जाएंगे। नहीं, यह मार्ग सभी के लिए खुला है। बालक, स्त्री, युवती, युवक एवं वृद्ध, सभी लोग कीर्तन
कर सकते हैं और उसके परिणामों को देख सकते हैं और और आगे उन्नति के लिए हरे हरे कृष्ण। थैंक हरे कृष्ण बोलिए। हाँ, यू फॉर रीडिंग। थैंक यू बोलिए। तो प्रभुपाद जी स्टार्ट कर रहे हैं कि कलयुग में प्रत्येक वस्तु निम्न कोटि की हो गई है। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु अवेलेबल है कलयुग में, वो उसकी क्वालिटी नहीं है। एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि 1970 में जो 1970 जो हमें सब्जियां, हमें अन्न मिलता था उस टाइम पे, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते थे, आज की आज उसके मुकाबले हमारे पास ओनली 30% ही है। यानी कि लेट्स से कि हमने चने लिए, चने के अंदर होता है आयरन, और जो उसके अंदर पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आजकल के जो चने हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, केमिकल ज्यादा है, और असली जो न्यूट्रिएंट्स है वो केवल 30% बचे हैं 1970s के मुकाबले में। तो सारी चीजों की क्वालिटी गिरती जा रही है। हम खाना खा के हमारा पेट तो भर रहा है बट हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, एंड उसकी जगह हमें बीमारियां मिल रही हैं, बिकॉज हर जगह पेस्टिसाइड है, हर जगह फर्टिलाइजर्स हैं। घी तो पूछो ही मत, घी कितना नकली है, घी पनीर और दूध इस कलयुग में। घी एक दिन में जितना पनीर इंडिया में बनता है ना, तो यदि उसको कैलकुलेट करें इतना पनीर है एक दिन में, एक दिन में इतने किलो, जो भी वो वैल्यू होगी, 1000 किलो या लाख किलो, यदि हम कैलकुलेट करें कि उसको बनाने के लिए कितना दूध चाहिए होगा, तो जितना दूध का लीटर आएगा ना, उस दूध के लीटर को बनाने के लिए जितने पशु चाहिए, उतने पशु इंडिया में है नहीं। तो ये तो पक्का है कि जो भी पनीर बन रहा है वो नकली बन रहा है। जितना बन रहा है उतना पनीर, उतना दूध बनाने के लिए पशु नहीं है, तो पनीर बन कैसे रहा है वो समझ में नहीं आता। तो मतलब पनीर नकली है। घी तो पूछो ही मत। तो नॉर्मली मैंने एक्सपीरियंस करा है कि जब जब मैं बाहर से पनीर खाता हूँ तो मेरी हेल्थ खराब होती है, तो मैं बाहर से पनीर लेना मैंने बंद कर दिया है। मैं केवल जो घर पे मम्मी बनाती हैं दूध का वही लेता हूँ, क्योंकि मेरी हर बार हेल्थ खराब में मेरे को इश्यू आए थे। तो प्रपात जी इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर प्रपात बता रहे हैं एक फेमस श्लोक भागवतम का, प्रायण अल्प आयुषु, कि नॉर्मली क्या होगा इस युग में, अल्प आयुष। अल्प मतलब कम, प्रायण मतलब नॉर्मली। नॉर्मली क्या होगा? अल्प आयुष। आयु कितनी हो जाएगी? अल्प हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो तो हो ही रही है। जब मैं छोटा था तो 100 तक नॉर्मल होते थे, अभी 80s तक आ गए हैं सब। 80 अगर कोई जी जाता है तो बहुत अच्छा है ना। प्रायेण अल्प आयेषु सभ्या कलो अस्मिन युगे जना। कलो, कली काल में, कली युग में जितने जन होंगे उनकी आयु कम होगी। और क्या आता है? मंद सुमंद ही मत्यो, बुद्धि से वो मंद होंगे, और सुमंद, शरीर से भी मंद होंगे, मति से भी मंद होंगे, मंद भाग्य, और उनका जो अनफॉर्चुनेट होंगे वो। अनफॉर्चुनेट कैसे? हर समय कुछ ना कुछ परेशानी से जूझ रहे होंगे। गर्मी आएगी तो इतनी गर्मी की पानी नहीं मिल रहा, बारिश आएगी तो इतनी बारिश की बाढ़ आ गई, अभी शायद बॉम्बे में बाढ़ आई हुई है, और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। कभी नॉर्मल जगह पे क्या हो जाएगा? अर्थक्वेक्स। अभी म्यांमार में अर्थक्वेक आया था बहुत खतरनाक, उनकी ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग गिर गई। तो म, मंद भाग्य ही उपाद्रिता। उपाद्रिता मतलब हमेशा परेशान है। तो ये कलयुग का लक्षण है। फिर प्रपात जी कह रहे हैं कि इस टाइम में क्योंकि आयु कम है, बुद्धि कम है, तो कोई भगवान की तरफ रुचि नहीं दिखाता।
सब परेशान है, तो भगवान तो ये कहेंगे ना, पहले मेरी परेशानी तो खत्म हो जाए फिर मैं भक्ति करूंगा। तो प्रपात कह रहे हैं कि कोई तो दिखाता नहीं रुचि, और जो दिखाते हैं थोड़ी बहुत, उससे नेताएं मार्ग मार्ग भ्रष्ट कर देते हैं। नेता कैसे मार्ग भ्रष्ट करते हैं? वो कुछ बयान दे देते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है, या भगवान तो बिंदु हैं, इस तरह का कुछ बयान दे देते हैं। एंड नॉर्मल जनता को, जो नॉर्मल जनता यानी कि कॉमन क्लास, मिडिल क्लास, उनका वो ध्यान भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये है कली काल के लक्षण। इसलिए इस कली काल में महाप्रभु ने हरि नाम कीर्तन की विधि बताई, जो कि टॉप मोस्ट है और सबसे ज्यादा सरल मार्ग है। कि केवल हरि नाम के द्वारा, हरेर नाम एव केवलम, एक ही पंक्ति को 3 बार दोहराया गया है कि केवल हरि नाम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो जब भी शास्त्र में किसी पंक्ति को 3 बार दोहराया जाता है, तो उस पे स्ट्रेस दिया जाता है कि केवल यही है, कोई डाउट मत करना, स्ट्रेस दिया जा रहा है। कलोल नास्तेवा नास्तेवा नास्तेवा, 3 बार मना करा गया है कि कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है, किसी और मार्ग से कोई गति नहीं मिलेगी। तो ये प्रपात जी बता रहे हैं। फिर एक और श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं 12वें स्कंद में, कलोर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुना। कि जो कलो है, कलिकाल है, वो दोषों की सागर है। कलो दोष निधि राजन, हे राजा, जो कलिकाल है ना, वो दोषों का सागर है। लेकिन अस्ति ही एको महान गुना, अस्ति मतलब है, एक एक गुण है उसमें एक, और वो गुण कैसा है? महान है, बहुत महान गुण है वो। और वो गुण क्या है? कीर्तनादेव कीर्तनस्य, केवल हरि नाम कीर्तन करने से क्या होगा? मुक्त संगस्य, हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जितने भी बंधन है हमारे पास शरीर का बंधन है, हमारे पास इतनी परेशानियों का बंधन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और भी बहुत बंधन है हमारे पास। माइंड से हम बंधे हुए हैं, हम कंडीशनड हैं, हम एक ही तरीके से सोच सकते हैं। हम तो इतना भी डिटर्मिनेशन नहीं है कि यदि हम प्लान करें कि कल इतने बजे उठना है, तो लेट हो जाता है वो। तो उन सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे कैसे? केवल हरि नाम करने से। हम खुद से नहीं कर सकते अपने आप को मुक्त, बट यदि हम हरि नाम का सहारा लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें? कीर्तनादेवत कीर्तनस्य कृष्णस्य, केवल कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संगा। संग किसको बोलते हैं? हम अभी संग में हैं। किसके संग में हैं हम? 3 गुणों के, त्रैगुण्य संग में है। उनके संग से हम मुक्त हो जाएंगे। और मिलेगा क्या हमें? परम। परम मतलब टॉप मोस्ट, व्रजेत, हम टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन को जाएंगे। जैसे इस भौतिक जगत में किसी को बोलना हो कि टॉप मोस्ट जगह क्या है, भाई वो यूके कनाडा चला गया, टॉप मोस्ट है वो यहाँ के लिए। बट एब्सोल्यूट टर्म्स में बोला जाए कि टॉप मोस्ट क्या है, यदि कोई कृष्णा के प्लेनेट में चला गया तो वो टॉप मोस्ट है। फिर प्रपात बता रहे हैं कि यह मार्ग जो है व्यवहारिक और प्रामाणिक है। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल है, इसको सब लोग कर सकते हैं, यानी कि अपने जीवन में कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, इतना कठिन नहीं है बाकी मार्ग की अपेक्षा। और क्या है? प्रामाणिक है। प्रामाणिक मतलब शास्त्रों के आधार पर आया है, ये नहीं कि मन से बना दिया। कुछ लोगों से पूछो भगवान कैसे मिलेंगे, तो कुछ लोग बोलते हैं जहां मानो वहां भगवान। मतलब पॉइंट ठीक है, भगवान तो हर जगह है, बट भगवान मिलेंगे कैसे? उसका एक, जैसे हवा है, हवा, कोई हवा हर जगह है, बट यदि साइकिल में या कार के टायर में हवा भरवानी है तो हमें जाना पड़ेगा ना हवा भरने के लिए, एयर सेंटर पे, जहाँ पे हम हवा भरवा पाए। वैसे ही भगवान हर जगह है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, बट भगवान हमें कैसे मिलेंगे?
तो हमें उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। हमें कैसे मिलेंगे? हमें एसोसिएशन के थ्रू भगवान मिलेंगे। एसोसिएशन में जब हम रहेंगे तो वो हमें बताएंगे कि कैसे मिलेंगे भगवान। जब हम देखेंगे कि वो हरि नाम कर रहे हैं तो हम भी हरि नाम करेंगे। वो बुक्स पढ़ रहे हैं तो हम भी बुक्स पढ़ेंगे। तो केवल एसोसिएशन से भगवान मिल सकते हैं, क्योंकि एसोसिएशन में आने के बाद तो जो वो कर रहे हैं बस उसको फॉलो ही करना है, फिर तो हो भी जाएगा, आसान है ना। बट अगर एसोसिएशन नहीं है तो हो सकता है कि हमें प्रोसेस ही हम गलत फॉलो कर रहे हो, तो मिलेंगे ही नहीं। और यदि हम प्रोसेस तो ठीक फॉलो कर रहे हैं बट ठीक से नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल चैंटिंग कर रहे हैं बट ठीक से नहीं कर रहे, तब भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा एसोसिएशन में रहना चाहिए। और ये सभी के लिए, बालक, स्त्री, युवती, युवक, वृद्ध। भगवत गीता में एक श्लोक आता है 9वें अध्याय में, जिसमें कृष्णा बताते हैं कि चाहे कोई वैश्य हो और चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई स्त्री हो। श्लोक किसी को याद है? वो वाला, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम, है ना। तो सभी के लिए ये मार्ग है। ये कोई हमारी बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये सब स्त्री पुरुष, ये सब बॉडी की डेजिग्नेशन है। एक्चुअल में ना हम पुरुष हैं ना हम स्त्री हैं। एक्चुअल में हम भगवान के दास हैं। यदि हमारा अगला जन्म एक पेड़ के रूप में हो और हम पूछें कि वो पेड़ पुरुष है या स्त्री है, तो वो बताना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो हमारा कोई जेंडर, हमारा एक ही जेंडर है, हम कृष्ण के दास हैं, यही जेंडर है हमारा। तो इसलिए भगवान कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं रखते, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे युवक हो, चाहे युवती हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, सभी को भगवान सहज ही मिल सकते हैं यदि वो प्रोसेस को ठीक से फॉलो करें। ओके, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। ओके, अनीता शर्मा माता जी, हरे आप कृष्ण प्रभु जी, हमको कर रहे यस माता जी। हैं यहाँ से, है ना, और आगे उन्नति करने के लिए। यस यस माता जी। ठीक है, हरे। और आगे उन्नति करने के लिए न केवल हम पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में अपनी कृषि परियोजना नव वृंदावन की स्थापना कर रहे हैं, परंतु अन्य आध्यात्मिक केंद्रों का भी निर्माण कर रहे हैं, जैसे नया नवद्वीप और नव जगन्नाथपुरी। हम सैन फ्रांसिस्को में नव जगन्नाथपुरी का पहले से ही आरंभ कर चुके हैं और संपूर्ण विश्व में रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष लंदन में भी रथ यात्रा का एक नया महोत्सव मनाया जाएगा। 3 रथ होंगे, एक श्री जगन्नाथ के लिए, एक श्रीमती सुभद्रा के लिए और एक रथ श्री बलराम के लिए। रथों को थेम्स नदी के किनारे ले जाया जाएगा। अमेरिका ने न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क का आयात किया है, तो नौ वृंदावन में क्यों नहीं? हमें इस नौ वृंदावन की विशेष रूप से स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। आराध्य भगवान ब्रजे सतनयन धाम वृंदावनम। नंद नंदन श्री कृष्ण भूमि के वृंदावन धाम में परम पूजनीय श्री विग्रह है और उनका धाम श्री वृंदावन में इसी प्रकार पूजनीय है। पश्चिमी युवक और युवतियां कृष्ण और भावना अमृत अर्थात हरे को देखते हुए एक ही पैराग्राफ करते हैं। कृष्ण हरे कृष्ण। सो प्रपात बता रहे हैं कि ये प्रपात ने ये पुस्तक मुझे लग रहा है 1970s के अराउंड में लिखी होगी, या 68 69 के अराउंड। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि इनका एक नया प्रोजेक्ट है वेस्ट वर्जीनिया में अमेरिका में, जहां पर वो न्यू वृंदावन बना रहे हैं। तो वो बहुत फेमस प्रोजेक्ट है। अभी आप यदि वहां जाएंगे तो वहां पर एक गोल्डन पैलेस ऑफ प्रभुपाद है। एंड प्रभुपाद जी ने कड़ी तपस्या करके वहां पर, यदि आपने महाराज के लेक्चर्स में भी सुना होगा कि बहुत ठंड है वहां पर, और प्रभुपाद जी वहां पर एक कुटिया में रहते थे और कोई फैसिलिटीज नहीं थी जब जब प्रभुपाद वहां पर थे।
एंड आज वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है प्रपात का, वन ऑफ द बिगेस्ट। और वहां पर न्यू वृंदावन बनाया है। न्यू वृंदावन कैसे कि वृंदावन एक भारत में है, बट अमेरिका में एक जगह है, प्रपात ने बहुत बड़ी लैंड ली। वहां पर काउज है, वहां पर कृषि है, वहां पर जो भक्त रहते हैं वो खेती करते हैं और काउ संभालते हैं और चैंटिंग करते हैं, भक्ति करते हैं। वो इस भौतिक जगत में, ट्रैफिक में, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही 4-5 घंटे लगा दो। उसके बाद घर पर आओ इतने थके हुए कि अपनी फैमिली के साथ टाइम ना बिता पाओ, बुक रीडिंग का टाइम ना हो, ऐसे स्केड्यूल में नहीं रहते। अमेरिका की बात है, वहां पर रहते हैं भक्त। तो उस जगह का नाम प्रपात जी ने दिया है न्यू वृंदावन। वैसे ही एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, उसका नाम प्रपात जी ने दिया है न्यू जगन्नाथपुरी। वहां पर ही सबसे पहले इंडिया के बाहर पहली रथ यात्रा हुई थी, और इतनी बड़ी स्केल पे हुई थी। 3 रथ थे, हम प्रपात जी थे सुभद्रा महारानी के रथ पर, और इतनी खुश होकर ऐसे नाच रहे हैं हाथ खड़े करके, यदि आपने वीडियो देखा होगा। और इतनी सक्सेसफुल यात्रा रही, और इसी के बाद ही कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट बहुत तेजी से फैला। वैसे ही एक जगह है लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में, उसका नाम है न्यू द्वारका। तो जैसे द्वारका में जब कृष्ण थे तो बहुत ओपुलेंस थी वहां पर, तो लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी ने जो टेम्पल बनाया, वहां की ओपुलेंस तो अचिंत्य थी उस टाइम पर। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम अलग अलग चीजों को इंपोर्ट करते हैं, जैसे न्यूयॉर्क। यॉर्क कहाँ पर है? इंग्लैंड में है यॉर्क। तो जिसको अमेरिका में इंपोर्ट करा तो नाम क्या रखा उसको? न्यूयॉर्क। और वैसे ही इंग्लैंड कहाँ पर है? यूके में। अमेरिका में भी एक जगह का नाम है न्यू इंग्लैंड। तो प्रोपाल ने देखा कि हम पुरानी जगह को तो हम उसको हम न्यू करके अमेरिका में डाल रहे हैं, तो क्यों ना भारत की जो एक्चुअल प्लेसेस हैं उसका नाम न्यू करके क्यों नहीं डाल सकते? और केवल डाल ही नहीं रहे, भगवान तो सर्वत्र हैं, क्योंकि भगवान जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस के थ्रू ही हम भगवान को परसीव कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रपात जी ने बहुत सारे स्थानों के नाम के आगे न्यू करके उसकी स्थापना करी है। न्यू नवद्वीप, न्यू वृंदावन, न्यू अयोध्या। तो प्रपात जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो प्रपात जी एक श्लोक बता रहे हैं, आराध्यो भगवान, कि हमारे जो गौड़ीय वैष्णव हैं उसके आराध्य भगवान कौन है? व्रजेशत, नंद नंदन कृष्णा ही हैं जो हमारे आराध्य हैं। और वो कहाँ पर निवास करते हैं? वृंदावन। और वृंदावन धाम जो है वो परम पूजनीय श्री विग्रह है। ध्यान दीजिए, केवल भगवान पूजनीय नहीं है, भगवान का धाम भी पूजनीय है, वृंदावनम। तो इसीलिए प्रपात जी लिख रहे हैं, इसलिए प्रपात जी ने यहाँ के जो स्पिरिचुअल जगह है उसको इंपोर्ट करके वहां भी बनाए हैं। एंड एक चीज सुनकर मेरे को भी बहुत आश्चर्य हुआ था, जब हम श्री क्षेत्र मंदिर में जाते हैं, यानी कि जगन्नाथ टेम्पल में, तो हमें कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़नी होती हैं। तो वो बहुत फेमस सीढ़ियां हैं, 22 सीढ़ियां हमें ऊपर चढ़नी होती हैं। जैसे आज पार्टिसिपेंट्स भी 22 हैं हमारी मीटिंग में, तो 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर जाते हैं हम जगन्नाथ टेम्पल में। वैसे ही सैन फ्रांसिस्को, जिसका नाम है न्यू जगन्नाथपुरी, वहां पर जब पहली बार रथ यात्रा हुई तो वो जगह थोड़ी ऐसे बे एरिया है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जहां से स्टार्ट हुई और जहां पर जाना था, एक रोड का रास्ता था और एक सीढ़ी का रास्ता है। जो सीढ़ी वाला रास्ता है वो उसका भी जो काउंट है वो भी 22 सीढ़ियां हैं। तो भगवान कहीं पर भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। और जो सैन फ्रांसिस्को में जो भगवान है वो स्वयंभू है, वो अपने आप वहां मैनिफेस्ट हुए हैं। कैसे मैनिफेस्ट हुए हैं आप सभी को पता होगा।
कि एक माता जी इंडियन स्टोर में गई थी और एक गुड इंडियन डॉल चोरी करके लाई थी। तो प्रपात जी ने वहां पर एस्टेब्लिश नहीं करे थे जगन्नाथ। जगन्नाथ वहां पर खुद पहुंच गए थे। बाद में फिर उनका बड़ा स्वरूप बनाया गया बाय, इन्होंने बनाया था, श्याम सुंदर प्रभु। श्याम सुंदर प्रभु जी। यस। तो आज यहीं क्लोज करते हैं। किसी भक्त के कुछ क्यूरियोसिटी हो या कुछ सजेशंस हो या क्वेश्चंस हो तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो अभी आप कथा बता रहे थे तो प्रभु जी बताएंगे, वो हमें तो मालूम नहीं है। जो अभी आप जगन्नाथ जी की कथा बता रहे थे ना, कि वो स्वयंभू है, एक माता जी चुरा के लेके आई थी। प्रभु जी, क्या है ये स्टोरी? अच्छा, तो जब प्रपात जी अमेरिका में थे एंड प्रपात ने न्यूयॉर्क में अब सेंटर एस्टेब्लिश कर लिया था, बट प्रपात जी चाहते थे उसको और फैलाना है। प्रपात ने अथक प्रयास करे बट कुछ हो नहीं रहा था। तो प्रपात जी, किसी तरह से प्रपात जी ने एक भक्त का विवाह कराया न्यूयॉर्क में, और उनकी बहन और उनकी बॉयफ्रेंड के साथ प्रपात जी चले गए सैन फ्रांसिस्को नया सेंटर खोलने के लिए। तो वहां पर जैसे तैसे करके एक सेंटर खोला। वहां पर जब सेंटर खोला तो एक माता जी हैं जो प्रपात की फॉलोवर थी, वो किसी इंडियन स्टोर गई, एक भारतीय दुकान में गई। और मालती माता जी। मालती माता जी, यस। मालती माता जी जब एक इंडियन स्टोर में गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक इंडियन टॉय है, एक गुड्डा गुड़िया पड़े हैं। तो वो चोरी करके ले आई प्रपात को गिफ्ट देने के लिए। अब क्योंकि वो जो वहां के जो प्रपात फॉलोवर थे वो हिप्पीज थे, हिप्पी मतलब सारी बुरी आदत उनके अंदर। तो धीरे धीरे उनका प्योरिफिकेशन हो रहा था। तो मालती माता जी अपने, जब वो मटेरियल मटेरियली थी, जब प्रपात से नहीं मिली थी, तो उनके अंदर एक बुरी आदत थी कि वो शॉपलिफ्ट करती थी। शॉपलिफ्ट क्या होता है? दुकान में गई, कोई चीज उठाई, जेब में रख ली और बाहर ले आए बिना पैसे दिए, उसे बोलते हैं शॉपलिफ्ट। तो वो जगन्नाथ जी को शॉपलिफ्ट करके आ गई, यानी कि जेब में रख के ले आई बिना पैसे दिए। सोचा इसको प्रपात को गिफ्ट करूंगी। उसे नहीं पता था वो जगन्नाथ जी, उन्होंने सोचा गुड्डा गुड़िया है, इंडियन है, लिखा हुआ है इंडियन टॉय। तो जब वो लेके आई प्रपात जी को दिखाए, प्रपात जी ने जैसे ही देखा प्रपात जी जमीन पे लेट गए। मालती माता जी सोच रही है ये क्या हुआ। गुड्डा गुड़िया को प्रपात जी ऐसे सम्मान कर रहे हैं पूरा जमीन पे लेट के। फिर प्रपात ने बताया कि ये दिखने में गुड्डा गुड़िया लग रहे हैं आपको, लेकिन ये पूरे जगत को गुड्डा गुड़िया की तरह चला रहे हैं ये छोटे से भगवान। तो उन्होंने कहा इनके साथ इनके दो तीन फ्रेंड भी हैं, उनको भी लेके आओ। यानी कि फ्रेंड, इनके भाई हैं बलदेव, और क्या है, इनकी बहन है एक सुभद्रा, और इनके चक्र हैं एक, है ना, उनको भी लेके आओ, सुदर्शन चक्र को। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो गई, अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम भी वो शॉपलिफ्ट करके आई या खरीद के लाई। तो जो वो वाले जगन्नाथ जी हैं, वो स्वयंभू हैं, यानी कि अपने आप प्रकट हुए। जब वो प्रकट हो गए, फिर प्रपात जी को लगा भगवान आ गए हैं, भगवान चाहते हैं कि रथ यात्रा कराई जाए। फिर प्रपात जी ने श्याम सुंदर प्रभु को कहा कि आप बड़े जगन्नाथ बनाओ, क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु अपने जीवन में कारपेंटर थे पहले भी। तो उन्होंने पूरा जगन्नाथ जी को बनाया, उनको प्रकट कराया बड़े को। छोटे तो अपने आप आ गए थे इंडिया से, एक एज अ टॉय, टॉय की तरह आए हैं, तो एक जहाज में ही आए होंगे, है ना। तो फिर जब बड़े आ गए, फिर प्रपात जी ने देखा कि जगन्नाथ जी आ गए हैं, तो रथ यात्रा कराई। तो आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें प्रपात जी नाच रहे हैं, रथ यात्रा हो रही है। तो वो सैन फ्रांसिस्को की पहली यात्रा है। नॉर्मली जब यूएस में कोई भी परेड होती है ना, तो पुलिस इतनी स्ट्रोंग होती है, क्योंकि पुलिस को पता होता है भगदड़ मचेगी, कुछ लड़ाई होगी। बट पुलिस ने इतने अच्छे रिव्यूज दिए थे कि जो भक्त हैं, जब रथ यात्रा हुई, कोई भगदड़ नहीं हुई। उल्टा जो जो पुलिस ने कहा वैसे वैसे बिल्कुल प्यार से, मतलब बहुत ही सहजता से
रथ यात्रा हुई। आज तक 1967 में पहली बार रथ यात्रा हुई थी। आज तक वहां पर एक हॉलीडे होता है। कौन सा हॉलीडे? रथ यात्रा हॉलीडे। यानी कि सारे ऑफिसेज बंद होते हैं। क्यों? ये तो इंडिया में भी नहीं होता जो सैन फ्रांसिस्को में होता है। वहां पर नेशनल हॉलीडे होता है सैन फ्रांसिस्को में, कि आज छुट्टी रहेगी, आज रथ यात्रा है। आज भी यदि आप नेट पे सर्च करें तो सैन फ्रांसिस्को में छुट्टी होती है रथ यात्रा वाले दिन। पूरे सैन फ्रांसिस्को बंद होता है। सैन फ्रांसिस्को कौन सी जगह है? जहां पर सारी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल, amazon, गूगल, याहू, लिंक्डइन, गिटहब, जितनी बड़ी कंपनी आप सोच सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब सैन फ्रांसिस्को में है। और वहां पर छुट्टी होती है रथ यात्रा वाले दिन। तो ये सब जगन्नाथ जी की लीला है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? ओके, तो आज यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतने बड़े गैप के बाद आज बुक रीडिंग में आने के लिए। सो सभी भक्तों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।